नेक्स्ट ग्रुप जो अवेलेबल है वो है सेटअप के रूप में। सेटअप में हमारे पास काफी सारी कमांड्स अवेलेबल है। इसमें सबसे पहली कमांड है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो से आप अपने स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए कुछ ऑप्शंस का चुनाव आप कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो स्लाइड शो के वक्त। सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए, आपके सामने एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें शो टाइप है कि आप शो को किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहते हैं, एज प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर और ब्राउज बाय इंडिविजुअल और ब्राउज एट कियोस्क। 3 ऑप्शन है, आप जैसा चाहें प्रयोग कर सकते हैं। शो ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जैसे लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। आपका जो प्रेजेंटेशन है जब चलेगा, स्लाइड शो जब चलेगा तो वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप एस्केप का बटन ना दबाएं। यदि आप ये चाहते हैं ऑप्शन ऑन करना तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए, चेक कर दीजिए इस बॉक्स को। इस तरह से शो विदाउट नरेशन, अगर आपने कोई नरेशन रिकॉर्ड कर रखी है अपने शो में और आप चाहते हैं कि उस बिना नरेशन के आपका शो चले तो आप शो विदाउट नरेशन कर सकते हैं। आपके शो पे एनिमेशन हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शो विदाउट एनिमेशन चले, यानी कि एनिमेशन के बिना चले, तो आप शो विदाउट एनिमेशन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। इसी तरह से 2 कलर आपके पास अवेलेबल है। पेन कलर, यदि आप टीचर हैं या यदि आप किसी को समझाना चाहते हैं स्लाइड शो चलते हुए तो आपको हो सकता है पेन की जरूरत पड़े। यानी कि अगर आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं तो स्लाइड शो चलते हुए आप स्क्रीन पे कुछ मार्किंग करके दिखा सकते हैं, उसके लिए आप पेन कलर का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और हमारे पास कलर है लेजर पॉइंटर कलर, जिसमें आप कुछ पॉइंट कर सकते हैं टूल्स, यानी कि किसी भी चीज को पॉइंट कर सकते हैं अपने स्लाइड शो पे लेजर पॉइंटर कलर के साथ। मैं यहाँ से इसका कलर ग्रीन कर लेता हूँ। इसके अतिरिक्त आप ये बता सकते हैं स्लाइड्स कहाँ से कहाँ तक चले। अगर आप चाहते हैं सभी स्लाइड्स चले तो ऑल पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड किसी खास नंबर से किसी खास नंबर तक चले, जैसे मेरे पास 6 स्लाइड्स हैं टोटल, मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 4 तक चले, तो फ्रॉम 1 to जहां तक मैं इसे चलाना चाहता हूँ और तक, इस तरह से मैं जानकारी दे सकता हूँ। इसके अतिरिक्त आप अपना कस्टम शो भी यहाँ से स्लाइड शो में डाल सकते हैं। उसके लिए कस्टम शो पे क्लिक कीजिए। अगर आपने कस्टम शो क्रिएट किए हुए हैं तो उनके नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे मेरे पास नाम दिखाई दे रहा है फर्स्ट। अभी मैं इसको शो स्लाइड्स ऑल पे कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त एडवांस स्लाइड्स में मैन्युअली चलाना चाहते हैं या आप टाइमिंग के थ्रू चलाना चाहते हैं अपनी स्लाइड्स को। अगर आपकी स्लाइड्स में टाइमिंग अवेलेबल है तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका स्लाइड शो रन करेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप स्लाइड शो को किसी और डिस्प्ले पे चलाना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ किसी मॉनिटर को अटैच करते हैं या प्रोजेक्टर को या किसी स्क्रीन को अटैच करते हैं, तो उसके लिए आप मल्टीपल मॉनिटर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप चुनाव कर सकते हैं कि कौन सी डिस्प्ले पे आपकी जो स्लाइड शो है उसको चलाना है। इस तरह से उसके साथ ही जो ऑप्शन अवेलेबल होता है शो प्रेजेंटर व्यू, ये ऑप्शन जो आपका अवेलेबल रहेगा ये तभी अवेलेबल रहेगा यदि आपके पास 1 से अधिक मॉनिटर हो, जैसा कि हमारे पास सैरल ने स्पेसिफाई किया है। तो इस तरह से मैं सेटअप शो का प्रयोग कर सकता हूँ। अगर मैं ऑप्शन ऑन करना चाहता हूँ तो इसे मैं ओके कर दूंगा, अदरवाइज इसे कैंसिल कर सकता हूँ। अभी मैं इसे ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड स्लाइड। आप अपनी स्लाइड्स को हाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जिस स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं उसे क्लिक करें और हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दें। थंबनेल्स में आपका जो स्लाइड का कलर है वो डिम हो गया है। इस तरह से जिन स्लाइड्स को आप हाइड करना चाहते हैं उन पे हाइड स्लाइड क्लिक कर दीजिए और इस तरह से आप देख सकते हैं थंबनेल्स में जिन स्लाइड्स को हाइड किया गया है उनका कलर डिम है। अगर आप चाहते हैं जिस स्लाइड को आपने अनहाइड करना है उस पर क्लिक करके हाइड स्लाइड को दोबारा क्लिक कर दीजिए, आपकी स्लाइड अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है सेटअप के अंतर्गत रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग का अर्थ यह है कि आप अपनी स्लाइड शो को चलाकर देख सकते हैं वो किस प्रकार चलता है और आप इसके साथ उसमें टाइमिंग भी ऐड कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप फ्यूचर में स्लाइड शो चलाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप स्लाइड शो चलाएंगे वो उन टाइम्स के मुताबिक चलेगा जो टाइमिंग आपने स्लाइड शो में रिहर्स टाइमिंग के अंतर्गत आपने दी है। रिहर्स टाइमिंग को प्रयोग करने से पहले मैं एक बात जरूर निश्चित करना चाहूंगा कि सेटअप स्लाइड शो के अंतर्गत
मेरे पास यहाँ लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप वाला जो ऑप्शन है वो अनचेक हो, अन्यथा आप जब भी रिहर्स टाइमिंग चलाएंगे, आप जैसे ही आखिरी स्लाइड पे होंगे तो आपको ये पहली स्लाइड पे ले जाएगा, जिससे आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सही नहीं हो पाएगी। अनचेक करने के पश्चात मैं इसे ओके कर देता हूँ। रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेरे पास दो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो गए हैं। एक ऑप्शन जो कि स्लाइड का टाइम बता रहा है और एक टोटल प्रेजेंटेशन का टाइम बता रहा है। जैसे ही यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी एनिमेशंस इफेक्ट्स हैं मेरी स्लाइड्स पे, उन सबको ये स्लाइड बाय स्लाइड और क्लिक के साथ रिकॉर्ड करता चला जाएगा। हर माउस के क्लिक को ये नोटिस करता है। जब भी आप क्लिक करते हैं वो टाइमिंग ये स्टोर कर लेता है। देखिए लास्ट में जब ये आप सारे क्लिक्स की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, आप सभी इफेक्ट्स को आप टाइमिंग दे देते हैं, तो उसके पश्चात आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। आपसे जानकारी मांग रहा है कि क्या एक जो टाइमिंग आपने स्टोर की है उसे आप सेव रखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस नई टाइमिंग को स्टोर करना तो आप यस कर दीजिए। जैसे ही आप यस करते हैं आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू दिखाई देता है, जो आपने स्लाइड्स बनाई हैं उनका। हर स्लाइड के नीचे देखिए यहाँ टाइमिंग डिस्प्ले आता है, टाइमिंग दिखाया जाता है, जिसमें ये जानकारी होती है कि वो स्लाइड पे कितना समय ठहरेगी या कितने समय उस स्लाइड पे कार्य होगा। इसी तरह से देखिए पहले वाली पे 9 सेकंड्स है, दूसरे वाली पे 6 सेकंड्स। इस तरह से हर स्लाइड पे अलग अलग टाइमिंग अवेलेबल है आपके पास। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही मैं F5 अगली बार क्लिक करता हूँ, यानी कि अगली बार मैं इसका स्लाइड शो देखता हूँ, जब तो जो टाइम आपने दिया था उसके अनुसार अब की बार ये कार्य करेगी। देखिए आपकी दी हुई टाइमिंग के अनुसार इसने आपका जो स्लाइड शो है उसको रन किया है। इस तरह से रिहर्स टाइमिंग से आप स्लाइड शो को टाइमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर में जब भी आप चाहें उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड्स रन करेगी या उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कार्य करेगी। इस प्रकार से आप रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड पर डबल क्लिक करके आप नॉर्मल व्यू में वापस आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये टाइमिंग ना स्टोर करके नई टाइमिंग स्टोर करना, तो आप दोबारा रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।